छत्रपति महाराज की। सबने ये मान लिया कि शिवाजी मर चुके हैं। मराठा सैनिकों को विश्वास ना हो रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। शिवाजी जैसे वीर योद्धा आखिर कैसे मर सकते हैं। इसी बीच उस मुगल पहलवान शाहीन के साथ आए हुए मुगल सिपाहियों ने शाहीन की मौत के साथ ही मराठाओं का हमला झेलने के इरादे से कमर कस ली। वो सभी तुरंत हमले की मुद्रा में तैनात हो गए। तानाजी, फिरंगोजी, चिमणा जी, बहिर जी इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जैसे मुगलों ने शिवाजी और सभी मराठा सैनिकों को मारने का जाल बिछाया था। शिवाजी राजे के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, इन सबको खत्म कर दो, फिरंगोजी ने आदेश दिया। हर हर महादेव के नाद के साथ ही वहां मौजूद सभी मराठा सैनिक मुगल सिपाहियों से भिड़ गए। मुगलों के मुकाबले मराठा सिपाही ज्यादा थे और उनके जज्बात भी उनसे ज्यादा नुकीले हो चुके थे। जज्बात इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। और इस वक्त मराठा छावनी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मराठा सैनिक मुगल सिपाहियों पर इस तरह से टूट पड़े जैसे जख्मी शेर गीदड़ों के झुंड पर टूट पड़ते हैं। एक एक मराठा सैनिक ने दो दो मुगल सिपाहियों का वध शुरू कर दिया। बाहर जो मराठा वीर तैनात थे उनको फिरंगोजी ने आदेश दे दिया, पूरे शहर को तबाह कर दो। एक पल में जैसे मराठा सेना का सैलाब पूरे सूरत पर टूट पड़ा। युद्ध के साथ ही सूरत शहर में खून की नदी बहना शुरू हो गई। हर तरफ चीख, डर, कोहराम और हाहाकार मच गया। अच्छी बात यह थी कि अब तक मराठा सैनिकों ने औरतों और बच्चों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया था। वो सभी बच गए थे। साथ ही सभी निर्दोष मराठा जो कि अब तक मुगल शासन के पीड़ित थे उन्हें भी महफूज कर दिया गया। शिवाजी की छावनी का रंग केसरिया था, पर जैसे जैसे मुगल सिपाहियों का कत्लेआम होता गया उस छावनी का रंग लाल होता गया। कहीं पर छावनी का रंग गहरा केसरिया हो गया तो कहीं पर पूरी तरह से लाल में तब्दील हो गया। इसी बीच इनायत खान ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब तक या तो शिवाजी ने शाहीन का कद देखकर डरकर आत्मसमर्पण कर दिया होगा या फिर शाहीन ने शिवाजी को मार दिया होगा। क्या सोच रहे हैं जनाब? वजीर ने पूछा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये इंतजार अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि शाहीन जीत कर ही लौटेगा। मतलब आपको सच में लगता है कि शाहीन शिवाजी को मार सकता है? शाहीन का वार कभी खाली नहीं गया वजीर। उसने जो मकसद तय किया उसे हासिल किया है। आज भी वो अपने मकसद को हासिल कर आएगा। वजीर ने कहा, हम भी यही चाहते हैं जनाब कि आपका परचम हर घड़ी बुलंद रहे। जहां एक तरफ सभी मराठा मुगल सिपाहियों से दो दो हाथ कर रहे थे, वहीं माणकोजी शिवाजी के पास ही बैठे रहे। वो शिवाजी का यह हादसा बर्दाश्त ही ना कर पा रहे थे। माणकोजी, माणकोजी, तान्हाजी ने मुगली सिपाहियों के साथ लड़ते लड़ते चिल्लाया, पर माणकोजी ने नहीं सुना। तान्हाजी ने फिर से चिल्लाया, माणकोजी उठिए, हमें आपकी जरूरत है। पर माणकोजी ने तान्हाजी के सामने बस आंसू भरी नजरों से देखा। वो टूट चुके थे। माणकोजी शिवाजी की छाती पर हाथ रखे रो रहे थे। उनका सिर उनकी छाती तलक झुक चुका था। राजे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते राजे। तभी एक मुगल सिपाही ने माणकोजी को निहत्था देखकर उन पर हमला कर दिया। माणकोजी को यह नहीं पता था कि उन पर मौत आ रही है। उस मुगल सिपाही के पास अच्छा अवसर था कि माणकोजी का अंत उसी जगह पर कर दे। वो मुगल सिपाही माणकोजी तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि तलवार माणकोजी की गर्दन को छू पाती, उसे एक हाथ ने पकड़ लिया। माणकोजी को जरा सा झटका लगा। उन्हें अपनी पीठ पर किसी छुअन का एहसास हुआ। उन्होंने सिर उठाया और मुड़कर देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं,
शिवाजी राजे का था। शिवाजी जिंदा थे। राजे जिंदा है। माणकोजी ने राजे की आंखों में देखा और खुशी के मारे आंसू निकल आए, पर पहले उन्होंने उनके पीछे जो मौत मंडरा रही थी उसे खत्म करना चाहा। तुरंत ही उन्होंने मुगल सिपाही को छाती से पकड़ लिया और पल भर में अपनी तलवार निकालकर उसके सीने में घोंप दिया। सिपाही मर गया। माणकोजी मुड़े और शिवाजी को देखा। शिवाजी की आंखें खुली हुई थीं, पर वो घायल पड़े हुए थे। राजे जिंदा हैं, राजे जिंदा हैं, माणकोजी ने जोरों से चिल्लाया, पर छावनी में कोलाहल इतना था कि कोई उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। शिवाजी भी उठने की कोशिश करने लगे। वो तान्हाजी को रोकना चाहते थे, फिरंगोजी को भी देखकर रोकने के लिए चिल्लाना चाहते थे, पर उनके मुंह से कोई शब्द ना निकल पाया। माणकोजी ने फिर से चिल्लाया, फिरंगोजी। फिरंगोजी की नजर माणकोजी की तरफ पड़ी। वो शिवाजी को जिंदा देखकर चौंक गए। अब तक शाहीन के साथ आए सभी मुगल सिपाहियों को मराठा सैनिकों ने खत्म कर दिया था। छावनी जैसे लाश की छावनी बन चुकी थी। सबको अब पता लग गया कि शिवाजी जिंदा हैं। सभी उनके पास आए, पर शिवाजी ने तुरंत उनसे कहा, हमारी सेना को रोको, कोई जान हानि ना करें, जल्दी रोको, हमें वापस ले चलो। इतना कहकर शिवाजी वापस बेहोश हो गए। राजे को आराम की जरूरत है और दवाई की भी। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ और सेना को बोलो कि सारा खजाना लेकर वापस राजगढ़ चले। तानाजी ने आदेश जारी किया। शाम हो गई। सूरत शहर तो शांत हो गया, पर अब आग से ज्यादा धुआं उठ रहा था। इनायत खान को दूर से धुएं की लपटें उठती दिख रही थीं। वजीर ये देखकर सवाल करने लगा, ये कहीं सूरत से उठता धुआं तो नहीं? सबसे नजदीक वही है वजीर, धुआं वहीं से उठ रहा है। पर अचानक ये धुआं क्यों उठेगा? इनायत खान अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ा आगे धुएं की दिशा में चलकर गया। उसके पीछे वजीर भी गया। धुआं उठ रहा है, मतलब कि आग लगी है, और आग तभी लग सकती है जब युद्ध हो रहा हो। मतलब कि शिवाजी ने शाहीन की बात नहीं मानी होगी। वाह, ये तो और भी अच्छा है। तब तो शाहीन ने पक्का शिवाजी का खेल खत्म कर दिया होगा। वो 1 ही 100 के बराबर है, और साथ 150 मुगल सिपाही भी भेजे थे मैंने। आज रात पक्का मराठा सैनिकों का जनाजा निकलेगा। वजीर को इनायत खान की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन ये चाह रहा था कि शिवाजी राजे की मौत हो जाए, पर उसे पता था कि ये मुमकिन नहीं है। जो शिवाजी अफजल खान जैसे योद्धा को भी चालाकी से मार दे, वो भला शाहीन जैसे सिपाही से कैसे मर सकता है? तभी इनायत खान को उसकी तरफ कुछ सिपाही आते हुए दिखे। वजीर ने कहा, जनाब, कोई दल हमारी ओर आ रहा है। इनायत खान ने कहा, मोर्चा तैयार रखो। वजीर ने तुरंत आवाज लगाई, मोर्चा तैयार, 20-20 के कतार तैयार। मुगल सिपाहियों को और कुछ हो गया हो या ना हो, पर अदब जरूर सिखाई गई थी। वहां मौजूद सभी सिपाही चौकन्ने हो गए और 20-20 की कतार वहां तैनात हो गई। इनायत खान और वजीर पहली कतार के पीछे आकर खड़े हो गए। जनाब, ये दल तो काफी तेजी से आ रहा है, पर आखिर कौन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतना कहते कहते इनायत खान को वो दल दिखने लगा था। उसने ध्यान से देखा तो घोड़ों और बग्गियों पर जनाजे तैयार किए गए थे। एक साथ चल रही घोड़ों की 2 कतारों के बीच जनाजे बंधे हुए थे और बीच में एक बड़ी सी बग्गी थी। जनाब, ये तो हमारी ही बग्गी आती दिख रही है। लगता है शाहीन लौट आया है, पर ये जनाजे लेकर क्यों आ रहे हैं? हमने तो ये हुक्म नहीं दिया था। इनायत खान ने कौतूहलता के साथ कहा। वो दल नजदीक आता चला गया। इनायत खान को पता चल गया कि वो उसकी नहीं, मराठा सेना आ रही है। इनायत खान ये देखकर भौचक्का रह गया। उसके होश उड़ गए। वजीर ने कहा, जनाब, ये तो मराठा सेना, और बीच में। वो अटक गया, आगे ना बोल पाया, क्योंकि बीच में जो जनाजे थे वो उन सभी मुगल सिपाहियों के जनाजे थे जो इनायत खान ने शाहीन के साथ भेजे थे।
वो दल आकर इनायत खान की सेना के ठीक सामने खड़ा हो गया। इनायत खान की नजरें शाहीन को ढूंढ रही थी। तभी साथ आए सूबेदार तान्हाजी घोड़े से उतरे। उनके हाथों में एक पोटला था। इनायत खान के पास जाकर तान्हाजी ने कहा, इनायत खान, शिवाजी राजे का पैगाम आया है। इतना कहकर उन्होंने एक पैगाम इनायत खान की ओर फेंक दिया, लेकिन इनायत खान खौफ में था। वो बस ये तसल्ली करना चाह रहा था कि शाहीन जिंदा है। शाहीन कहाँ है? आखिर उससे रहा न गया और उसने पूछ लिया। तान्हाजी ने हाथ में जो पोटला था उसे जमीन पर फेंक दिया। पोटले के गिरने की आवाज से इनायत खान की धड़कनें तेज हो गई। वजीर भी ये देखकर कांप उठा। तानाजी ने कुछ न बोला, वे बस वहीं पर खड़े रहे। इनायत खान को वो पोटला देखना ही था। वजीर ने उसे उठाया और उल्टा किया। एकदम से शाहीन का सिर उस पोटले में से गिर पड़ा। इनायत खान चिल्ला उठा, नहीं, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अब वापस दिल्ली जाकर अपने सुल्तान औरंगजेब से कह देना कि शिवाजी राजे ने याद किया है, और साथ साथ उनसे ये भी कहना कि आगे से शिवाजी राजे के साथ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच ले, क्योंकि अब शिवाजी उनकी इस हरकतों से तंग आ चुके हैं और पानी सर से ऊपर चला गया है। मतलब शिवाजी राजे जिंदा हैं? वजीर ने पूछा। तानाजी हंस पड़े। एक मशवरा देते हैं इनायत खान, शेर को एक बार परेशान करो तो वो नादानी समझकर माफ कर देता है, पर बार बार उसके साथ बचकानी हरकत करोगे तो वो एक ना एक बार तो पंजा मार ही देगा। तो बात ये बनती है कि इंसान को अपनी फितरत समझकर जीना चाहिए। शेर को शेर की तरह, सूअर को सूअर की तरह और डरपोक को डरपोक की तरह। इनायत खान इतना सुनकर वापस अपनी छावनी की ओर चला गया। रुको, तानाजी ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है। इनायत खान मुड़ा और तान्हाजी से नजरें मिलाई। तान्हाजी उसके पास आए और आंखों में आंखें मिलाकर कहा, एक आखिरी काम बाकी है। कहो। सुल्तान को भेजा जाने वाला खजाना। इनायत खान के रोंगटे खड़े हो गए। सभी मुगल सिपाही एकदम से अपनी अपनी तलवारें तानकर तान्हाजी की ओर खड़े हो गए। तुरंत ही मराठा सेना ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। बीच में खड़े थे तान्हाजी और इनायत खान। तान्हाजी इनायत खान के और पास गए और ठीक आंखों में आंखें डालकर कहा, सोच लो खान, तुमने हमें मारने के लिए जो सिपाही इतने भरोसे के साथ भेजे थे, उन्होंने मरने के लिए हमारी छावनी चुनी है, और मराठा जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनकी छावनी और गढ़ बन जाते हैं। तुम शिवाजी नहीं हो, इसलिए इतना गुरूर तुम पर जचता नहीं है। इनायत खान ने बचाव का आखिरी दाव फेंका। माना कि हम शिवाजी नहीं हैं, पर हम सब मराठा हैं, और शिवाजी राजे की रगों में भी वही मराठा खून बहता है। इसलिए हमारे बदन में उतने ही शिवाजी राजे बसते हैं जितना मराठा, और एक मराठा लाख मराठा के बराबर होता है। एक धुआं तो वहां बुझा कर आए हैं, कहो तो दूसरी आग यहां पर लगा देते हैं। कम से कम तुम अपनी ही छावनी में तो मर सको, पर फिर अपने सुल्तान से जाकर कैसे मिलोगे? तुम्हारा शरीर तो उन तक पहुंचेगा नहीं, और आत्मा तो पहले से ही मर चुकी है। सोच लो, नुकसान सब तरफ से तुम्हारा ही है, और तुम्हारी जान के सामने 200 किलो के खजाने की कीमत बहुत है। तुम्हारा सुल्तान भी इतनी कीमत नहीं लगाता तुम्हारे लिए। चारों तरफ से मराठों से घिरे इनायत खान को अब कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उसका खुराफाती दिमाग असल में कुछ चालें सोच रहा था, जिससे खजाने को सुरक्षित सुल्तान औरंगजेब तक पहुंचाया जा सके।